नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें 6.5 पढ़ रहे थे। 6.5 में हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके थे। 8 क्वेश्चन कर चुके थे। पिछला वीडियो में 9वां क्वेश्चन देखिए। कह 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब ये दीवार है, ठीक है, तो दीवार है आपका, ठीक है। और यह सीढ़ी सीढ़ी आप ऐसे लगाइएगा, सीढ़ी आप सीधा खड़ा थोड़ा लगाइएगा। मान लीजिए दीवार है तो सीढ़ी आप ऐसे लगाइएगा, ठीक है। तो दीवार से आप जब सीढ़ी लगाते हैं खिड़की तक पहुंचते हैं, खिड़की है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक सीढ़ी दीवार तक टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक स्थित खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है। ये खिड़की है ना, 8 मीटर तक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब ये आपको क्या मीटर है, 10 मीटर। आप समझ सकते हैं, लंब दिया कर्ण दिया, क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। चलिए अब जो दिया मान रख दीजिए, निकल जाएगा। इसलिए आप त्रिकोणमिति में इसी तरह पढ़ेंगे। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो त्रिकोणमिति में ज्यादा चीज समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब त्रिभुज एबीसी दिया तो वही है, त्रिभुज एबीसी है, इसमें बी 90 का है। यह दीवार है, दीवार में टेढ़ पे अपना जोड़ दीजिएगा। दीवार खड़ी होती है तो खड़ा होगा जहाँ लंब होता है, यहाँ पे 90 का कोण होगा। अब बीसी ज्ञात करना, इसमें एक्स मान लिए। अब आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो अब AC स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर BC का, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AC का मान 10 है, इसका मान 8 है, इसका मान आपको x मान लिया गया है। अब देखिए 10 स्क्वायर सही होता है, इधर आएगा तो माइनस में 8 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब घटेगा 36 स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। रूट मतलब होता है 6 गुना 6 36 होता है। 2 को बदलिए को बाहर निकलेगा, आप कहिएगा सर प्लस माइनस दोनों में होता है, सही बात है, लेकिन डिस्टेंस है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए x बराबर क्या होगा, 6 मीटर। तब दीवार की सीढ़ी की दीवार की निचले सिरों से दूरी जो है, सीढ़ी है, दीवार के निचले सिरों की दूरी कितना हो गया, x माने तो कितना आ गया, 6 मीटर। नेक्स्ट अगला, आगे देखिए। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर मतलब 18 लंबा खंभा है, ठीक है। ऊपरी सिरे एक तार से जुड़ा हुआ है, और ऊपर सिरे एक तार से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तार का दूसरा सिरा खूंटा से जुड़ा हुआ है। अभी तार का दूसरा से खूंटा है, ठोक के बांध दिया गया है, इसको खूंटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि तार तना का तारा रहे, और तार की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तार को जो है खंभे से कितना दूरी पर आया कि तार जो है ताना का ताना रहे, इसकी दूरी 24 सेंटीमीटर, मतलब यह निकालना है आपकी। सेम चीज है इसमें भी, वही चीज लगा लेंगे। खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है, क्या है, खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है, तार की लंबाई दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में बी को 90 आ गया। जब ये बी को 90 आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर कीजिए, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बराबर होता है। तो ये लिखिए, सबसे बड़ा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बी, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इससे थोड़ा अलग लिखिए, ये अलग वाली बात है, ठीक है। चलिए अब इसका मान रखिए, AC का मान तो 24 रख दीजिए, इसका मान AB तो 18 था, ऊर्ध्वाधर खंभा 18 मीटर लंबा है, x मान इसका रख दिए। अब 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए हैं। और घटाइएगा 252 होगा, 252 तो साइड तो फटराई नहीं टूटेगा। आइए हम इधर तोड़ के बताते हैं कितना है, 252 है, ठीक है। 252 कैसे टूटेगा, देखिए 2 से 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 2 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, गलत हो गएगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6। अब
तीन थे, तीन तीन छह तीन कम तीन, तीन से 23। अब देखिए दो दो गो है, तीन भी दो गो है, एक 7 एक गो है। अब रूट के अंदर से दो गो के बदले एक बाहर निकलता है, दो के बदले एक दो, दो तीन के बदले एक तीन, 7 के रूट नहीं होगा, इसे इस रूट में आ जाएगा, होगा 6 रूट 3 दूनी 6 रूट 7। आज की लंबाई आपको आ गई। चलिए 11 नंबर सवाल। एक हवाई जहाज एक अड्डे से, मतलब एक हवाई अड्डा से उत्तर की ओर 100 मीटर की चाल से चल रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कभी आप नक्शा देखिएगा, नक्शा तो सबसे पहले ऐसे रहता है, इधर रहता है आपको उत्तर यानी नॉर्थ, जस्ट नीचे आता है साउथ, इधर आता है ईस्ट पूरब, इधर आता है वेस्ट पश्चिम। तो क्या कहा है हवाई जहाज क्या कहा है, एक हवाई जहाज अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। उत्तर की ओर यानी इधर 1000 प्रति किलोमीटर चाल से यहाँ से उड़ रहा है। और फिर एक दूसरा हवाई जहाज है, ध्यान दीजिएगा, और फिर इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डा से, मैंने यहीं पर से इन्हें पर से इन्हें उड़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक इधर जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से एक और हवाई जहाज उड़ रहा है। अब देखिए क्या बात है, ठीक है, और कि 1.5 घंटे बाद एक पूर्णांक एक बटा दो का मतलब क्या होगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी मतलब यहाँ से यहाँ निकले भाई कितना दूरी पर है का। चलिए अब पहले हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है, समझे नहीं, इसको S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, S फॉर स्पीड माने चाल। देखिए आपको कहीं गाड़ी पर लिखा था इतना किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिखा था ना, मोटरसाइकिल चाहे कुछ भी। अब पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, फॉर्मूला पढ़े है ना, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है S1 माने थे पहले जहाज, और समय देखिए 1.1/2 है। देखिए आप समझिए 1.1/2 है, तो 2 कम 2 1 3/2 डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से लिख दिए, इसी को तोड़ा गया है, 2 कम 2 3/2, तो यहाँ रख दिए। चाल गुने समय होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है आपको कितना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है आपको 1.5 घंटा। कटाइए इसको, आता है ना कटाने, कौन घंटे में लग गया। अब देखिए अब कटा सकते हैं, 500 दूनी 1000, 1500 किलोमीटर। अब आपको देखो 1500 किलोमीटर दूरी आ गया, दूसरे हवाई जहाज तय की गई दूरी तय हो गया, ठीक है ना, तय की गई दूरी। अब दूसरा उड़ रहा है, अब समय तो वही रहेगा, ठीक है ना, तो 1200 किलोमीटर गुने इसका चाल S2 माने देखिए यहाँ पे माने है 1200 गुना वही आ जाएगा 1.1/2। आप यहाँ इसको रखिएगा ना, एक काम करते हैं 1.1/2, आप लोग कॉन्फ्यूज रहेगा, तो 2 कम 2 3/2 लिख दिया गया, हाँ लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो आखिर आसमान में से लिख दिया गया। अब यहाँ भी रख देते हैं हम ओरिजिनल वाला 1.1/2, तो 2 कम 2 3/2। अब कटा लीजिए 6 दूना 12, क्या जी 6 दिया 1800 किलोमीटर घंटा। अब यहाँ से दूरी हो गया 1800 किलोमीटर। अब निकाल लीजिए दोनों जहाज के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक नहीं गया है, इतना दूरी चला गया है। अब दोनों जहाज के बीच में इसको निकालेंगे AC, वही पाइथागोरस लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस पर नहीं कह रहा है। तो अब AB का मान कितना है, देखिए AB अभी चाल दिया था, अब सीधा किलोमीटर लिखिए, इतना कितना हो गया अब AB का। अब यहाँ लिख दीजिए 1500 किलोमीटर ना दूरी। इसका क्या हो गया, दूसरा जहाज का उसका हो गया 1800 किलोमीटर, यहाँ 1800 बना दीजिए, कोई दिक्कत क्या जी बोलिए। अब चाल हटा दे रहे हैं, समझे, अब दूरी खाली हो गया। चलिए
अब क्या कीजिए, हो गया ए बी का मान हो गया 1500, रखेंगे ना, ऐसे 1800। अब तोड़िए, देखिए 100 से सब कट जाएगा, 100 कॉमन लीजिए, 3 से सब 3 कॉमन लीजिए। अब देखिए हो गया 300, 300 पचे 1500, 3 छक 1800 हो गया। थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, और 5 पचे 25, 66 36, इसको जोड़िएगा 61 होगा, 61 टूट नहीं सकता है, तो इतना आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल। दो खंभों की ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है। ठीक है देखिए दो खंभा है, समझिएगा, वो खंभा 6 मीटर का है, क्या देखिए वो खंभा 6 मीटर का है। ठीक है, और वो खंभा 11 मीटर का है। ठीक है, मतलब दो खंभा है, यहाँ देखो वही खंभा है, वही ये 11 मीटर का है, समझे, आई 6 मीटर का है। अब क्या कर रहा है, ये समतल भूमि पर खड़ा, एकदम सपाट भूमि पर खड़ा है। ठीक है, यदि इनके 5 बिंदु के बीच की दूरी, मतलब है 5 बिंदु मतलब नीचे वाला, और शीर्ष बिंदु मतलब ऊपर वाला, इसका दूरी जो है दिया हुआ है कितना, 12 मीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो इसको सिरों की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब है ज्ञात करना है ना। अब देखिए किस तरफ, अब ये लिखा हम ऐसे मिला दिया इसमें, ये आयत की तरफ बन गया, तो यहाँ 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, पूरा 11 है, पूरा कितना यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है कि नहीं है, और खाली 6 है कितना हो जाएगा, 5 ना होगा, बोलिए। और यहाँ सब नाम दे दो, यहाँ ए बी, कैसे कैसे बना फिगर, यह आयत की तरफ बन गया, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अगर ये 6 था तो ये भी 6 होगा, समझ में, 12 दिया तो ये भी 12 होगा, क्योंकि आयत है, समझ में। और चूंकि पूरा खंबा दिया है 11 मीटर, आई हमको यहाँ से लेके यहाँ तक खाली 6 है, तो 11 में 6 घटाएंगे तो 5 ना बचेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी बच गया, 5 मीटर। आ समझ में, कोई दिक्कत है, इसको मिटा दे, कोई परेशानी समस्या। अब देखिए, अब समझ सकते हैं। अब त्रिभुज ले लीजिए, सबका पहले खंबा का ऊंचाई डी मान लिए है, पहला खंबा ये कथी है, डी सी 6 मीटर है, आई खंबा ये भी है 11 मीटर है, डी ए कौन है, हाँ डी, इसको निकालना है, दो खंभों के शीर्षों की दूरी। ठीक है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला, 5 बिंदु मतलब नीचे वाला, 5 मतलब पैर। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज को पकड़िए, कौन कौन त्रिभुज पकड़ना है, ए डी ई में हमको ई निकालना है, तो ए डी इसमें पड़ेंगे। अब देखिए ये भी पता है, ये भी पता है, लंब पता है, आधार पता है, क्या निकालना है, कर्म निकालना है, तो वही निकालेंगे। देखो यहाँ, अब यहाँ पे, अब इसको थोड़ा लिख दिए हैं, ऐसे तुमको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन लिख दिया है यहाँ पे, देखो डी बराबर 12 है, डी बराबर 12 है, तो ए कौन है, हाँ है निकालना है, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस डी सी है, डी सी बराबर तो बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, डी सी ये जब निकालना होगा, ये है इतना निकालना होगा, तो पूरा ए बी में से क्या घटाना है, डीसी घटाना है, डीसी यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे क्या क्या बराबर है, यहाँ पे डीसी बराबर डी, समझे कि नहीं, डीसी बराबर डी, मतलब ये जितना है उतना ये है, बीसी, सॉरी बीसी लिखना चाहिए, समझे कि नहीं, क्या लिखा रहा है, यहाँ डीसी नहीं लिखना है, डीसी बराबर बी है, समझे कि नहीं, ये घट गया 5 हो गया, ये मतलब यही इतना 5 हो गया। अब हम ले सकते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, बोलिए, ये निकल गया,
अब चलते हैं यहाँ, ठीक है, डी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कौन, डी स्क्वायर, सबको मान रख दिए, कितना आएगा 13 आ गया, मतलब इसका मान आपको 13 आ गया। आगे नेक्स्ट 12 भी हो गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी, सी कौन समकोण है, देखिए यहाँ पे सी कौन समकोण है, ठीक है, कि भुजा सी ए, सी ए, ठीक है, और क्या सी बी, सी बी, सी बी कलम से डी ई बिंदु पर स्थित है, डी बिंदु पर ई डी है, ई बिंदु पर ई बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए ई, तो ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है, और बी डी, बी डी तो बी से डी को मिलाएंगे ना, और डी, डी ई, डी ई, हाँ, ए बी क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, क्या ई है भाई, काहे नहीं दिखता है, चलो अब एबीसी में दिया हुआ है, सी कोण यहाँ पर समकोण है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए वाला और ए वाला किसी किसके, ए बी स्क्वायर और क्या डी स्क्वायर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब ए सी में चलते हैं, ए ई सी में, इधर वाला त्रिभुज में, अब देखिए यहाँ पे 90 है और सबसे लंबी भुजा ए ही है, तो ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जो आधा ए वाला, इसी प्लस ए सी हो जाएगा पूरा का, इसको भी ले सकते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। अब फिर बीडीसी में चलेंगे, बीडीसी, बी डी सी, इसमें चलेंगे, इसमें सबसे लंबी भुजा बीडी है, तो बीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर, भाई डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। अब देखिए बाया वाला बाया ओरी जोड़ेंगे, देखिए इसको, और दाया वाला ये दोनों जो है इधर जोड़ेंगे। अब देखिए किसको किसको एक रंग करना है, तो ए बी और बी सी, ए बी बी सी को एक जगह कर लिए, ई सी और डी सी को एक जगह कर लिए। अब देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कहाँ है, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो अब क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा है। अब देखिए ई सी स्क्वायर और क्या है डी सी स्क्वायर, अब यह जब बनेगा तो पूरा ई स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर, यह बन गया, ये तो प्रूव करना था, देखिए समझे। चलिए नेक्स्ट आइए 14 नंबर पर, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया है, शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया है, ठीक है। आइए डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि डीबी, जो डीबी है थ्री, जो डीबी है सीडी का 3 गुना है, हमें सीडी का 3 गुना, तो सिद्ध करना है कि 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, यह जो है इसका 3 गुना है। अब यहाँ लिखिए एडी लंब बीसी सब जो लिख दिए, जो दिया है क्वेश्चन में हमको, ठीक है, सिद्ध करना है, लिख दिए। अब चलते हैं ए बी डी में, ए डी इस त्रिभुज में यहाँ 90 है, तो यहाँ सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर इतना और इतना बराबर हो जाएगा, वही लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, समझे नहीं, इसको इधर लाए हैं, इसको इधर से एडी बच गया। अब एडीसी में चलते हैं, ए इधर वाला में, अब इधर वाला में चलते हैं, तो यहाँ डी को, इसके लिए भी डी कौन समकोण है, यहाँ भी तो सबसे लंबी भुजा है ए बी ए सी हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इधर ले गए माइनस में, ए डी स्क्वायर बच गया, ये दोनों तरफ बराबर है, दहिना दहिना बराबर है, तो बाया बाया भी सबके बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए बराबर हो गया, दहिना दहिना बराबर किए हैं,
अब सबका मान रख दीजिए यहाँ पे, इसका 3x मान रखे हैं यहाँ पे, db का है, इसका यहाँ x रखे हैं, ये हो गया आपको इसको मान लिए थे यहाँ पे CD बराबर x मान लिए, जब CD बराबर x है, BC बराबर 4 है, ठीक है, BC बराबर 4 है, BC बराबर 4 है, तब क्या, अब इसको इधर लाएंगे तो BC बराबर 4 हो जाएगा, 4 को तो इधर x बच जाएगा। अब x का मान किस में रख देना है, समीकरण 3 में, इसमें रख देना है, में रख देना है x का मान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b स्क्वायर है, अब x का मान BC बटा 4 रखना है, देखिए हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ AC है, इसका मान ABC बटा 4 रखना है। अब AB स्क्वायर है, देखो यहाँ पे BC स्क्वायर है, ठीक है, हाँ, इसको इधर ला दिए, इसको उधर ले गए, इधर प्लस में हो जाएगा ना, 9/16 BC स्क्वायर, आई हो जाएगा 16/4 BC स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या करें, कटा दे, कटाएंगे तो 8 दूनी 16, BC बटा 2 आ गया। अब इसका बाटा का जोड़ कर लीजिए, यहाँ एक मान लेंगे, बोलिए एक मानेंगे, 2 कम तो 2AC स्क्वायर, और 2 से कट जाएगा, 2 से BC स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको कोना का नहीं गुना करेंगे, ऐसे तो 2 से गुना हो जाएगा 2AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, मतलब कोई समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है, कि सारे के सारे भुजा आपस में बराबर, ये सब आपस में बराबर है, तो बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा, ये भी उतना ही है जितना ही है उतना ही है, समझ नहीं, समबाहु तो सारा का सारा बराबर है। इस पे एक बिंदु D है, यहाँ पे एक बिंदु D है, ठीक है, एक बिंदु D है, तो BD बराबर 3, BD बराबर BD या C नहीं लिखा है, BD बराबर क्या है, BC, यहाँ C होगा, ठीक है, 3BC, मतलब BD जो इसका 3 गुना है, ठीक है। चलिए, तो हमको सिद्ध करना है कि 9D स्क्वायर होगा किसके, 7AB स्क्वायर का, 7AB स्क्वायर का। चलिए, अब ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो DB बराबर दिया है, DBE जो है BC का 1/3 है, मतलब तिहाई है, 1/3 है, ठीक है। सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर क्या होगा, 7AB स्क्वायर होगा। अब देखिए, सबसे पहले अब इसमें लंब चाहिए, इसमें लंब चाहिए, लंब होगा तब निकलेगा भुजा। एक लंब डाल लिए है मेरा, कौन, ए लंब डाल लिए, किस पर, BC पर, लिख दिया है ए लंब BC। तब जब लंब डाल दिए तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, मध्य बिंदु भी होता है, तो B बराबर EC हो गया। अब चलेंगे ABC में, पूरा त्रिभुज में चल रहे हैं। अब देखिए BC, पूरा BC को हम x मान लिए, पूरा BC को x मान लिए, ठीक है। तो BD जब मानेंगे तो क्या है, 1/3 में है, तो 1/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। अब BE निकाल लेंगे, BE हाँ, आधा पड़ के, तो 2 से भागा देंगे क्योंकि आधा है मध्य बिंदु है इसका, ठीक है। BE निकल गए। अब D जब निकालेंगे, D है इतना, पूरा हमको पता है x है, ठीक है, यह इतना, अब इतना मान लिए, तो इतना निकालना है, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना निकल जाए, तो वही किए हैं। पूरा हमको B पता है, तो B पता है, B x/2 हो गया, और DE है, BD घटा लेंगे तो हो जाएगा, DE निकल जाएगा तुम्हारा। तो BD 1/3 है, देखो ना, BD x/3 है, x/3 घटा लेंगे, 6 लघुत्तम होगा, 2 3 3x, 3 दूनी तो 2x, 3 x में तो 2x कटेगा था, x/6। अब चलते हैं त्रिभुज ADC में, ADC में। अब इसमें लंब चाहिए भाई, लंब चाहिए तब ना पैसा वर्ष लगाएंगे। अब लंब चाहिए, तो AD यहाँ पे लंब डाल दिए हम, यही लंब डालिए BC पर। तब अब अभी समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के
योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा AC है, कहाँ गया, कौन सा त्रिभुज लिए है, ADE में, ADE, अच्छा हाँ छोटा वाला में, इस त्रिभुज को ले रहा है, इसमें ले रहा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा AD हो जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो AE स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, चाहे DE स्क्वायर और AE स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब DE का मान तो x/6 दिया हुआ है, समझे, x/6 दिया हुआ है, यही रहने दीजिए। अब इसको लेके इधर हटा लिए, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं ABE में, ABE में अब इस पूरा त्रिभुज में, और सबसे बड़ी भुजा BE है, चाहे AB है, AB है, समझ रहे हैं। यहाँ पर E कौन समकोण है, यहाँ पर तो पाइथागोरस लग जाएगा, जहां भी समकोण होता है वहां पाइथागोरस लग जाता है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर आने दीजिए। अब BE का मान कितना है, देखिएगा x/2 है, तो x/2 रखेंगे, यही रहने दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या, यही रहने समीकरण 1 और 2 आ गया। अगर दहिना दोनों का बराबर है तो बायां भी बराबर होगा, दोनों समीकरण है, सबका दहिना बराबर है, AE स्क्वायर, तो दोनों का बायां भी तो बराबर होगा आपस में, यहाँ लिख लिए, तो बायां वाला E बराबर हो गया, इसके दाएं वाला इसके बराबर हो गया, ये लिख लिए, समझिएगा। यहाँ पर कुछ चेंज करा गया है, ध्यान दीजिएगा। इस AD स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर रहने दीजिए। अब x/36 को इधर ला रहे हैं, x/36 को इधर ला रहे हैं, देखो x सब भुजा तो बराबर है, BC को हम x माने थे, BC को x माने थे, ऐसा बाहु त्रिभुज सारा का सारा भुजा बराबर होता है, जितना BC होगा उतना ही AB होगा, उतना ही AC होगा। तब यहाँ हम क्या किए हैं, x के जगह पर यहाँ 36 है ना, यहाँ AB लिख लिए है, x के स्थान पर AB लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको इधर रहने दीजिए, इस x के बदले ही AB लिख लिया है, तो सारा भुजा बराबर है, सब में स्क्वायर लगा दिया। अब इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे, 36 LCM होगा, यहाँ देखिए 1 है, 36 से कम से 36 AB स्क्वायर, 36 से भागा देंगे, 1 से कटेगा तो 1 से गुना करेंगे, 4 से तो 4 9 36 से 9 AB स्क्वायर। अब 36 को 37 को AB घटेगा, 28 में हो गया, बटा 36, 7 चौका 28, 9 चौका 36, तो 7/9 हो गया बराबर AB स्क्वायर। अब इसको कोरा का नहीं गुना करेंगे, आया तो जी क्या करेंगे, गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे क्या होगा, तो 9 AD स्क्वायर हो जाएगा, 7 AB स्क्वायर, ये प्रूव करना था, देखिए इतना ही आपको प्रूव करना था, हो गया, सीधे हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 कहा, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करेगी उसकी एक भुजा का वर्ग तिगुना उसके शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर है। कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मतलब सारे के सारे भुजा बराबर है आपस में। अब इसका कोई भुजा ले लीजिए, मान लीजिए AB ले लेते हैं, AB का स्क्वायर जो होगा 3 गुना AD के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर। देखो यहाँ किसी भुजा का 3 गुना और उसके शीर्ष लंब AD मान ली है, तो इसके 4 गुना के बराबर है, वर्ग के बराबर है, समझे। यही आपको स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करेगी एक भुजा का 3 गुना, मतलब एक इसका 3 गुना क्या उसके शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर है। तो शीर्ष लंब नहीं है जो लंब डालते हैं, इसके 4 गुना के बराबर है, समझे। दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जब यहाँ पे शीर्ष लंब दिया तो दोनों आपस में बराबर होंगे, BD बराबर DC, AD लंब किस पर है, खड़ी है BC पर, दे दिए। अब त्रिभुज ADB में, ADB में अब यहाँ लंब है, तो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ D कौन समकोण है, अर्थात पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ आप बगल में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लो, चाहे पाइथागोरस से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हुआ है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB रख दिए, AD रख दिए, अब BD को क्या लिख सकते हैं, BC का आधा है,
तो BC/2 लिख सकते हैं इसके बदले। अब FL BC, क्योंकि AB BC सब तो बराबर है, तो AB की जगह BC रख सकते हैं, BC/4 हो गया। अब AB के साइड लाओ, इसका बाटा का जोड़ निकालो, 4 है तो 4 से गुना हो जाएगा इसमें, और 4 एकम 4 एक एकम 1। अब इसको कोना का नहीं गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 AB स्क्वायर में से 1 AB से 3 AB स्क्वायर बचेगा है। बटा इसको कोना का गुना कर दोगे तो यार 4 से इसमें गुना हो जाएगा, ये प्रूव कर लो। आया समझ में? सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य लिखिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 है, AB बराबर 6√3 है, ठीक है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो उसमें आप सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसको क्या कर रहा है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए BC 6 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है इसमें कि कोण B क्या होगा, 120 होगा कि 190 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा। अब देखिए, सबसे पहले तीनों भुजा का हम बढ़ करके देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ लेंगे कि बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण है, 90 डिग्री है। यही ना पाइथागोरस कहता है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, उसको सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC का स्क्वायर, बड़ी भुजा AC है ना है, तो AC का स्क्वायर करके देखेंगे AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए AB का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर 144 हो गया, AB का मान है 6√3 या रखेंगे। देखो रूट वाला ध्यान देना कैसे स्क्वायर करा जाता है। 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, और स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो √3 में √3 3 हो गया। 2 बार गुणा कीजिएगा रूट के ना, रूट में हट जाएगा, तो √3 में √3 हो गया, 36 पे 108 हो गया, 36 हो गया BC, जोड़े में 144, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। तब यह पाइथागोरस को दर्शा रहा है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा क्या 144 है, तो इसके सामने का कोण यहाँ पे 90 आ जाएगा। यही आपको लाना है, आया समझ में? इस तरह क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहता है, समझे कि नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझे। तो इसी के साथ आपका ये 6.5 एक्सरसाइज खत्म हुआ, और साथ में आपका जो त्रिभुज चैप्टर है, 6 चैप्टर, ये भी आपका खत्म हुआ। अब हम लोग इसमें जो ज्यामिति है 10 चैप्टर, वो वाला हम लोग अगले दिन क्लास करेंगे। थैंक यू।